साथियों, संघर्ष जो होता है वो हमको थकाता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से तो सुंदर और अंदर से वो मजबूत बनाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। और प्रारंभ कर रहे हैं हम हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज 47। व्याख्यात्मक रूप से कुछ विभिन्न माफ़ करें, कुछ गत परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं और कुछ नए सवाल हैं। टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 8,200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता है जो रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर करके और दोस्तों को भी जोड़ा करें, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर घंटी पर क्लिक कर लेना। ठीक है। सुबह मैंने क्लास डाली थी जो ग्रेड फर्स्ट के अंदर लगता है, वक्रोक्ति सिद्धांत, उसका पहला भाग। ठीक है। कल डाली थी मनोविश्लेषणवाद या फ्राइडवाद कह सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए निरंतर क्लासेज चल रही है, ज़रूर देखें आप। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरिदासी संप्रदाय के माफ़ कीजिए, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं जीवन सापेक्ष, लोक हितरक्षक, लोक निरपेक्ष या फिर आत्मनिष्ठ। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लोक निरपेक्ष। लोक निरपेक्ष, ये हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है, लोक निरपेक्ष है वो। ठीक है। आज की वीडियो में पहला सवाल है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम और लयो शरण चित्त चाही के जुगल स्वरूप ललाम। किसकी है? नंददास, पद्माकर, रहीम या रसखान? बताइए किन की है ये पंक्तियाँ? उत्तर हो जाएगा साहब क्या? डी, रस खान साहब की है ये पंक्ति। रस खान साहब के विषय में आप जानते ही हैं क्या कि हिंदी के जो मुसलमान कवि हैं उनमें रस खान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। 252 जो वैष्णव की वार्ता है उसमें भी इनका उल्लेख है जो आता है। ग्रंथों में आपने देखा होगा, प्रेम वाटिका, दान लीला वगैरह। और वर्तमान समय की हम बात करें, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन कौन सा है इनका, तो वह है सुजान रस खान। कौन सा है? सुजान रस खान। ये सवाल भी है जो कई बार पूछा गया इस रूप में। सुजान रस खान में बात करें तो 181 के तकरीबन सवैये मिलते हैं आपको, 17 कवित मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आता है, और 12 दोहे मिलते हैं, और 4 सोरठे देखने को है जो मिलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में खूब रची गई, आपको पता है। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र है जो रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन की अगर बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन कहलाता है, क्या कौन है? द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास बिहारी। बताइए तो कौन है? सूरदास का नाम आता है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन के सर्वश्रेष्ठ कवि की बात आए तो वो होता है सूरदास का नाम। लगभग 25 ग्रंथ है जो इनके बताए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है जो देखने को मिलते हैं। और साथ ही एक बात और बता दूं, ग्रेड फर्स्ट के जो भी नए साथी जुड़े हैं या ग्रेड सेकंड के जो भी नए जुड़ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट की और सेकंड की जितनी भी कहानियां लगी हुई है आपको सारी करवाई हुई है, पाठ्यक्रम प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। अगला सवाल है, सुमेलित करना है आपको, सुमेलित कीजिए। प्रद्युमन चरित्र नारायण दास, स्वर्गारोहण चतुर्भुज दास, मधुमालती कथा विष्णुदास, छिताई वार्ता सुधीर अग्रवाल। वीडियो को पॉज कीजिए और सुमेलित कीजिए क्या कैसे होगा। तो उत्तर हो जाएगा साहब, मैं बता देता हूँ सुमेलित करके आपको,
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आंसर इसका। एक के अंदर हो जाएगा अपने 4, एक के अंदर लिख देता हूँ मैं सुधीर अग्रवाल, यानी कि प्रद्युम्न चरित्र के कौन है? सुधीर अग्रवाल है। ठीक है, प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल। बी के अंदर मैं बात करूं जो स्वर्गारोहण है, इसके हो जाएंगे विष्णुदास, विष्णुदास, यानी कि बी के अंदर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा। बी के अंदर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बात करूं मैं सी की मधुमालती कथा। मधुमालती कथा क्या आपको पता ही है कौन? चतुर्भुज दास साहब। ठीक है, चतुर्भुज दास साहब। तो सी के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बी, चतुर्भुज दास साहब। फिर आता है छिताई वार्ता। डी के अंदर हो जाएगा साहब आपके छिताई वार्ता के कौन है? नारायण दास। कौन है? नारायण दास। कोट मैंने लिखे नहीं कि थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपको मिलान करके मैं बता दूंगा। तो प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुज दास और छिताई वार्ता अपने नारायण दास। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है अगला कि 84 वैष्णवों की जो वार्ता है इसका संबंध किस संप्रदाय से? अब 84 वैष्णवों की वार्ता किसका ग्रंथ है? ये तो आपको सबको पता ही है। किसका है? 84 वैष्णवों की वार्ता किसका है? गोकुलनाथ साहब का। कौन है इसके लेखक 84 वैष्णव की वार्ता के? गोकुलनाथ। ठीक है, ये तो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन ये आप बताइए कि इसका जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है? संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय से, रामानुज, श्री संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? तो उत्तर हो जाएगा डी। किससे हैं? वल्लभ संप्रदाय से हैं। वल्लभ संप्रदाय से इसका संबंध है साहब। अगला सवाल है, ये सवाल मैंने अलग तरीके से पूछा था, कथन दिया हुआ था, लेकिन इस प्रकार से भी ये सवाल है जो परीक्षा में पूछा गया है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? शांत, करुण, मैत्री या फिर वात्सल्य? तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी, वात्सल्य रस का कोना कोना है जो झांक आया। और सूर साहित्य के संबंध में, सूर साहित्य के संबंध में कई विद्वानों का मत है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही क्या है? सूर है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर साहब ने अपने बंद आंखों से किया है ना, उतना किसी और ने नहीं किया। और सचमुच इन क्षेत्रों का ये कोना कोना है जो झांक आए हैं। ये सवाल भी अलग तरीके से मैंने पूछा है, लेकिन इस प्रकार से भी सवाल है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, याद हो गया होगा अब तक। तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, 3य स्कंद या फिर 9वां स्कंद? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। ठीक है, इसमें क्या ये एक उपालंब काव्य सृजना है? भ्रमर गीत, ये जिक्र हमने कई बार कर लिया है। उपालंब काव्य सृजना है जिसमें क्या भ्रमर को लक्ष्य बनाकर नायक की जो निष्ठुरता है, जो उसकी लंपटता है, उसके साथ साथ उसकी पलायनवादी वृत्ति को है जो चित्रित किया गया, दूर जाने की प्रवृत्ति को। इसके साथ ही नायिका का जो आत्मगत विरह है, विरह वेदना, उसको मार्मिक ढंग से यहाँ पर क्या किया? वर्णित किया गया, चित्रित किया गया। भ्रमर गीत का मूल स्रोत मैंने बता दिया श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, लेकिन 10वें स्कंद के भी अगर और अंदर से पूछ ले तो ये वर्णन भी मिलता आगे 46वें 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। अगर अध्याय बोले 46वें 47वें अध्याय में, बाकी श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद यहीं तक पहुँचते उपालंब काव्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? अब रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसकी तो हमने बहुत बात कर ली। कौन है रास पंचाध्यायी के रचनाकार? नंददास साहब कृत है। ये नंददास साहब कृत है, लेकिन ये किस छंद में लिखी गई है?
इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, रोला या फिर मालिनी? बताइए साहब। तो रास पंचाध्यायी नंददास साहब जो कृत है ये रोला छंद में लिखी गई है। किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में। ठीक है गुरुजी, रोला छंद की बात समझ में आ गई। अध्याय पूछ ले जाए तो ये 5 अध्यायों में है। कितने अध्यायों में? 5 अध्याय के अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। इस ग्रंथ में कृष्ण की रास लीला का क्या वर्णन है? कृष्ण की रास लीला का, वो भी अनुप्रास वगैरह इत्यादि युक्त जो साहित्यिक भाषा है उसमें वर्णन है। ठीक है। वहीं एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। लिख लीजिए ये आप, वियोगी हरि ने इसे किसे? रास पंचाध्यायी को क्या कहा है? हिंदी का गीत गोविंद। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद है जो कहा है। पूछ लिया जाए वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा है? रास पंचाध्यायी को। या फिर सवाल ये आ जाए, रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा है? वियोगी हरि ने। ठीक है। अष्ट साहब के कवियों में थे नंदा साहब। और ग्रंथों की बात करें तो फिर दोहरा देता हूँ मैं, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, भ्रमर गीत नहीं भंवर गीत, इनका रास पंचाध्यायी हो ही गया, सिद्धांत पंचाध्यायी, ये सारी की सारी रचना इनकी देखने को मिलती है। अगला सवाल है, वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का जो वेदांत सूत्र है इस पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग, रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या सृष्टि भाष्य? सृष्टि भाष्य। तो उत्तर हो जाएगा सी। जो अणुभाष्य है, वल्लभाचार्य की रचना अणुभाष्य जो है वो वेदांत सूत्र पर है जो आधारित, और ये एक अपूर्ण कृति है, ये भी ध्यान में रखना आप, अपूर्ण कृति है। ठीक है। जो इनके जो पुत्र थे, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन? विठलनाथ साहब। विठलनाथ साहब है, इनके द्वारा जो पूर्ण की गई थी। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में बात करें तो पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, तत्वदीप, यह है जो देखने को मिलती है। तो ये थे इस आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल। अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताया करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। आपका एक शेयर कईयों की मदद कर सकता है, ज़रूर शेयर करें। चैनल से जुड़े अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। इसको पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कीजिए, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से हैं। 8200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर अगर आपकी कोई समस्या है, किस प्रकार क्या तैयारी करें, बार बार डिमोटिव हो जाते हैं आप, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से यहाँ पर पढ़ाई के संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं, तो ज़रूर देखें, यकीनन कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। फिर मिलता हूँ।